नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। फागुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी या त्रयोदशी की रात में सभी कश्मीरी पंडित बड़ी ही धूमधाम से हेरत यानी कि हर रात्रि का पर्व मनाते हैं। यह कश्मीरी समाज का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम भगवान शिव जी की पूजा भैरव रूप में करते हैं। तो इस प्रकार हेरत का पर्व एक भैरव उत्सव है, न कि शिव पार्वती के विवाह का उत्सव। हेरत के अवसर पर प्रत्येक परिवार अपनी रीति के अनुसार अपने घरों में माता पार्वती के मानस पुत्रों वटुक भैरव, रमन भैरव, गणेश जी और कार्तिकेय जी की स्थापना करते हैं। इनके अलावा उनके अन्य साथी भैरवगण, योगिनियाँ, क्षेत्रपाल और भैरव भैरवी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती की स्थापना भी करते हैं। इन सभी देवताओं के प्रतीक के रूप में कलश स्थापित किए जाते हैं। इस तरह अपने घरों में देवताओं की स्थापना करने को कश्मीरी में हम वटुक बरुन या वटुक खारुन कहते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो हेरत वटुक बरुन भी देख सकते हैं। सभी स्थापित देवताओं की षोडश उपचार द्वारा पूजा करी जाती है, यानी कि 16 स्टेप्स के द्वारा हम इन देवताओं का स्वागत सत्कार करते हैं और नैवेद्य के रूप में तरह तरह के व्यंजन परोसकर हम उन्हें संतुष्ट करते हैं, ताकि वे हम पर प्रसन्न रहें और हमारे सारे विघ्नों और कष्टों को दूर करें। 3 रात्रि हमारे घर में रहने के बाद चौथी रात्रि को सभी स्थापित देवताओं को विदाई दी जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बंगाल में अश्विन मास के नवरात्रों में माता दुर्गा की प्रतिमा को 9 दिनों तक स्थापित करके 10वें दिन विसर्जित किया जाता है। या महाराष्ट्र में भादों के महीने में गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की प्रतिमाएं चतुर्थी को स्थापित करके चतुर्दशी के दिन विसर्जित कर दी जाती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि वटुक परमूजन क्या है, यह क्यों किया जाता है। परमूजन को हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम अपने घर पर किसी को बुलाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले घर को हम साफ और सुंदर रखते हैं, नई नई चादरें बिछाते हैं, रूम फ्रेशनर डालकर वातावरण को सुगंधित बनाते हैं, यानी हम अपने घर को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जब अतिथि घर पर आते हैं तो आगे बढ़कर हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सीट ऑफर करते हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं ताकि उनकी थकान उतर जाए। तरह तरह के खान पान की चीज़ें हम उन्हें परोसते हैं और शाम को जब वे वापस अपने घर जाते हैं तो उन्हें सी ऑफ करने के लिए हम उनके साथ दूर तक जाते हैं, अपने घर पर ही नहीं बैठे रहते। यह अतिथि स्वागत का एक तरीका है। इसी तरह हेरत पर हम भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवताओं को निमंत्रण देकर अपने घर पर बुलाते हैं। ये सभी तो अति विशिष्ट अतिथि हैं। इसीलिए जब घरों में स्थापना के लिए वटुक लाते हैं तो हम उनका स्वागत आलत निकाल कर करते हैं। मंत्रों द्वारा कलश पात्रों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इस प्रकार ये कलश पात्र जीवित हो उठते हैं। फिर हम उन्हें दर्भ का आसन देते हैं, उनके हाथ पैर मुंह धोते हैं और स्नान भी करते हैं। तिलक, फूल, वस्त्र आदि अर्पण करते हैं और अंत में नैवेद्य का भोग लगाते हैं। 3 रात्रि तक ये हमारे घर पर ही रुकते हैं। फिर चौथी रात्रि में वे अपने निवास स्थान पर वापस चले जाते हैं। इस समय हम भी उनके साथ घर से बाहर जाकर उन्हें सी ऑफ करते हैं। इसी विदाई समारोह को कश्मीरी में हम परमूजन कहते हैं, यानी देवताओं को हमारे घर से श्रद्धापूर्वक उनके अपने लोक में भेजना परमूजन है। इसे ही संस्कृत में हम विसर्जन कहते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। पुराणों में जल को परम ब्रह्म माना है। मिट्टी से बनी मूर्ति नदी या समुद्र के जल में डालने से वह जल में विलीन हो जाती है और प्रतिष्ठित मूर्ति से प्राण निकलकर जल में स्थित परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए वटुक परमूजन भी नदी किनारे किया जाता है। देवताओं को चावल की रोटी और अखरोट गिरी का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। मिट्टी के सभी कलश पात्रों और सनुपतल को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। साथ ही जो तेल का दिया हेरत पूजा में हमने प्रयोग किया था उसे भी एक आर्य यानी घास के आसन पर रखकर विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जलते हुए दीपक की रोशनी से अपने लोक वापस जाते हुए देवताओं को रास्ता दिखता है। आजकल मिट्टी के कलश के स्थान पर पीतल, तांबे या स्टील के कलश पूजा में रखे जा रहे हैं। इनका हमें विसर्जन नहीं करना है। इनकी फूल मालाएं, नैवेद्य आदि विसर्जित कर देते हैं और बाकी को बर्तन को धोकर अलग रख लिए जाते हैं। कश्मीर से विस्थापित होने के बाद नदियां भी घर के पास नहीं रहीं। इस कारण परमूजन का स्वरूप भी कुछ बदल गया है।
लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आज भी कश्मीरी पंडित देश विदेश में रहते हुए भी हेरत का यह त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मना रहे हैं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।